हेलो बच्चों, मेरा नाम है सूरज पांडे और आप देख रहे हैं फील फिजिक्स बाय सूरज पांडे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम क्लास 10th का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे क्लास 10th का, जो कि है ह्यूमन आई। उसके बाद एक एक करके हम सारे चैप्टर क्लास 10th के पकड़ेंगे साइंस के, और पूरी साइंस निपटा डालेंगे। और साथ ही साथ मैथ्स भी आएगी क्लास 10th की, और पूरी मैथ्स हम करेंगे। जो हमारे पास बचे हुए 2 4 5 6 महीने हैं, उसमें हम पूरी मैथ्स, पूरी साइंस क्लास 10th की कंप्लीट करेंगे, जो आपके बोर्ड्स में आने वाली है। ठीक है। और बच्चों को इस सब टॉपिक्स में, जो साइंस हुआ, मैथ्स हुआ, इसमें बहुत डाउट रहता है। स्कूल का एजुकेशन सिस्टम इस समय ऐसा प्रॉपर नहीं है, इसीलिए हमें सारी चीजें बहुत डिटेल में समझने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत होती है। तो मैं आपके सामने आपकी हेल्प करने के लिए खड़ा हूं। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, और आप भी आज अपनी आंखों को शीशे में देखना, और जो जो चीजें हम पढ़ेंगे आज वो फील करने की कोशिश करना। हर एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आज आपका आंख के बारे में। फिर अगले टॉपिक में हम देखेंगे क्या भाई, अगले टॉपिक में डिफेक्ट देखेंगे आंखों के बीच में, फिर हम प्रिज्म देखेंगे, और ये चैप्टर को पूरा देख के वाइंड अप करेंगे। ठीक है। तो आप भूलिएगा नहीं, और साथ ही साथ मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, क्योंकि इसके नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं क्या, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई शुरू करने के पहले आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। क्या बच्चों, क्या जाननी पड़ेगी? तो भाई यही बेसिक चीजें कि भाई आंख किस लिए होती है, आंख किस लिए होती है, दो ही आंख क्यों दिए गए, एक आंख से क्यों नहीं पूरा काम चला, ये सारी चीजें हम एक एक करके देखेंगे। और दो आंख क्यों दिए गए हैं, ये आप डिस्क्रिप्शन में बताओगे कि एक आंख से भी तो देख सकते थे, दो आंख क्यों दिए भगवान ने। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में इसको बताओगे भाई हमें, और ये भी डाउट आपका ये चैप्टर खत्म होते होते क्लियर हो जाएगा। और देखिए, ह्यूमन आई की जब बात करें तो आई के बारे में आपको सबको पता है कि भाई पेयर में होते हैं, पेयर में है, एक पेयर आई, एक जोड़ा आंख आपके पास भी है, सबके पास भी है। ह्यूमन की बात कर रहा हूं अभी मैं। ठीक है। एक जोड़ा आंख इनके पास है, और इसी आंख पे जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब लाइट पड़ती है, उसके बाद ही हम उसको देख पाते हैं। ठीक है। बगैर लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं, तो लाइट की जरूरत तो पड़ती है किसी न किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। एक मिनट बच्चों, मैं आता हूं। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। तो इसके पहले वाला चैप्टर, इसीलिए इसके पहले वाला चैप्टर लेंस और ये सब चीजों के बारे में था, जो हमने पढ़ा नहीं है। हम पढ़ेंगे सारी चीजें। पहले हम इसके आगे की चीजें कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली आप लोगों के हो गए होंगे। उसके बाद यही सब चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। फिर हम पीछे वाला भी कवर कर देंगे, आप परेशान मत होना। एक बार आप ज्वाइन करो, फिर आप देखना कैसे आप एकदम हाई चले जाओगे, साइंस में भी और मैथ्स में भी। ठीक है, चलिए। तो ह्यूमन आई मतलब जो पेयर्स ऑफ आई हमारे होते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तभी हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर नहीं विश्वास है मेरी बात पे, तो आप रूम में अंधेरा कीजिए, बिल्कुल अंधेरा। आप देखिए कुछ देख पा रहे हैं? नहीं देख पाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी आंखों पे बनती है। आंखों पे किस पे? ये रेटिना है, रेटिना देखो, सबसे आखिरी वाला रेटिना, ये मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो जब भी किसी चीज को हम देखते हैं, लाइट उस पर पड़ती है, तो उसकी इमेज हमारी आंखों के रेटिना पे बनती है। ठीक है, उसकी इमेज। और जो उसकी इमेज हमारी आंखों के रेटिना पे बनती है, वो हमारे ब्रेन तक जाती है। किसके थ्रू जाती है, ये भी हम देखेंगे। ब्रेन पे जाएगी, फिर ब्रेन पे उसकी इमेज बनाएगी, और ब्रेन फिर क्या परसीव करेगा कि ये कौन है। जैसे कि आपने अपने किसी फैमिली मेंबर का चेहरा देखा, तो आप तुरंत जान जाते हो कि ये कौन है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी इमेज ब्रेन पे जाके बनती है, और ब्रेन पे जब इमेज बनेगी, रेटिना जिसे बोलते हैं, रेटिना पे जैसे ही इमेज बनती है, और वो ब्रेन पढ़ लेता है ये कौन है।
क्योंकि ब्रेन के पास मेमोरी होती है, जो पहले किसी से मिलता है तो उस मेमोरी सेव रहती है। फिर जैसे ही ब्रेन में जाता है सिग्नल, ब्रेन समझ जाता है ये तो वो लड़का है, ये तो वो लड़की है, ये तो वो मेरे पेरेंट्स हैं। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चरिंग है आई की कि किस तरीके से इमेज बनता है रेटिना पे। तो आज हम देखेंगे आई के सारे क्या क्या आई के पार्ट्स हैं, आंखों के क्या क्या पार्ट्स हैं। तो देखिए कौन कौन से पार्ट। सबसे पहले आई की सबसे पहला वाला लेयर, जो आप आंख देखते हो सफेद सफेद चारों तरफ होती है, बीच में ब्लैक होती है। तो ये जो सफेद सफेद जो पुतलियां हैं आंखों की, ये सबसे पहला लेयर होता है आंख का। और ये क्या है भाई, ये कॉर्निया कहलाता है। तो आंखों का सबसे पहला लेयर कॉर्निया कहलाता है, सबसे पहला लेयर। ये एक स्फेरिकल लेयर होता है, देखो स्फीयर के फॉर्म में है। ये एक स्फेरिकल लेयर होता है जहां से सबसे पहली बार लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ के फिर आंखों के थ्रू जो क्रॉस होती है लाइट, वो कॉर्निया से होके जाती है सबसे पहले। ठीक है, कॉर्निया से लाइट होके जाएगी, जहां लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा। तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद जाके लाइट कहां जाएगी। फिर आप देखोगे आंखों जो ऊपर वाला सरफेस है जो स्फेरिकल है, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, उसके पीछे ब्लैक स्पॉट देखते होगे आप। ब्लैक कलर का स्पॉट आंखों में देखो भाई, शीशा लो और देखो, ब्लैक स्पॉट दिखता है आंख में, काला डार्क कलर का रीजन, उसको हम बोलते हैं आइरिस। वो होती है आइरिस। और फिर उसके भी पीछे जाओगे तो एक बहुत जो बड़ा ब्लैक स्पॉट है, उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट होता है। बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा। वो क्या होता है, वो होता है प्यूपल, जहां से लाइट आपकी एंटर करती, किसमें, आई लेंस में। ये क्या है बच्चों, ये है आपका आई लेंस। आई लेंस, इस आई लेंस में जाके लाइट पड़ती है और फिर ये आई लेंस कहां इमेज बनाती है। ये आई लेंस रेटिना पे, ये देखो सबसे पीछे वाला लेयर, ये स्क्रीन होता है, स्क्रीन, इस पे जाके आपका इमेज बनाती है। जैसे ही इमेज बना इस पे, फिर ऑप्टिक नर्व होते हैं, कुछ ऑप्टिक नर्व। रेटिना पे बहुत सारे सेंसरी नर्व्स होते हैं। सेंसरी नर्व्स मतलब जो इमेज को सेंस करते हैं कि कौन सी इमेज बनी है। तो रेटिना पे बहुत सारे कौन से सेंसरी सेंसिटिव नर्व होते हैं। सेंसिटिव नर्व ये देख लो, ये देखो, ये जो नर्व्स है ये सेंसिटिव नर्व होते हैं जो रेटिना पे होते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे ही इमेज यहां बना, ये नर्व्स जो है सेंस करते हैं और सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। किसको, ये सिग्नल भेजना शुरू करते हैं। जो ऑप्टिक नर्व्स हैं ये सिग्नल भेजना शुरू करते हैं और कहां तक भेजते हैं, ब्रेन तक। और ब्रेन में बताते हैं कि ऐसा इमेज बना है। तो ब्रेन अपनी प्रीवियस क्या मेमोरी को उठा के देखता, भाई इसको कहीं देखा है कि नहीं देखा है इस व्यक्ति को। फिर लगता अरे हाँ इसको तो देखा है, ये कौन है, ये मेरे पिताजी हैं। तो वापस सेंस आता है, वापस आता है आपके दिमाग में, बताता है भाई ये तेरे पिताजी हैं। इस तरीके से आपको चीजें दिखती है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई कॉर्निया से लाइट एंटर की। कॉर्निया एक स्फेरिकल मस्कुलर पार्ट है। कॉर्निया स्फेरिकल है और मस्कुलर मसल्स से बना हुआ है। स्फेरिकल मस्कुलर पार्ट है। परेशान मत होना, मैं इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे चैनल पे दे दूंगा। और टेलीग्राम चैनल कहाँ, डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जाके आप विजिट कीजिएगा, वहां से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिए, समझिए, फिर हमारे नोट्स पढ़िएगा, आपको और याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, कॉर्निया सबसे पहला लेयर जो कि स्फेरिकल है, यहां से आपकी लाइट एंटर करी। ठीक है, कॉर्निया क्या है, मस्कुलर स्फेरिकल फर्स्ट लेयर ऑफ द आई। ठीक है, मस्कुलर भी है, स्फेरिकल भी है और पहला लेयर है आंख का, जहां से लाइट घुसती है, आंखों में एंटर करती है। उसके बाद लाइट कहां जाएगी बच्चों, लाइट जाएगी भाई बीच में। यहां क्या रखा हुआ आपका, यहां आपका एक्वस ह्यूमर है, विट्रस लिख दिया है, देखो यहां मिस्टेक है। देखो यहां क्या है, एक्वस ह्यूमर होगा, एक्वस ह्यूमर, AQUO, एक्वस ह्यूमर, MOUR। तो क्या है बच्चों, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। तो क्या हुआ, जैसे ही कॉर्निया से लाइट एंटर की तो लाइट को पास होना पड़ता है एक्वस ह्यूमर से। एक्वस ह्यूमर सर क्या होता है,
ये एक्वस ह्यूमर, देखो ह्यूमर नाम है, इसका मतलब एक्वस नाम है। एक्वस मतलब से क्या समझ आया? पानी। तो भाई जो आपके कॉर्निया कॉर्निया और आपके आइरिस, जो ये आइरिस है आपकी, कॉर्निया मतलब सबसे पहला लेयर, आइरिस जो आंख जो लेंस के जस्ट पीछे है। तो कॉर्निया और आइरिस के बीच में लिक्विड होता है आंखों में, जो क्या करता है, जो इस आइरिस को और इस लेंस को और इस आंख को न्यूट्रिशन देता है। क्या देता है? न्यूट्रिशन। लिख देता हूं यहां पे, ये क्या देता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन टू आई। ठीक है, तो ये क्या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? क्या? एक्वस ह्यूमर। कहां होता है सर एक्वस ह्यूमर? एक्वस ह्यूमर आपके कॉर्निया और लेंस के या आइरिस के बोल सकते हो, कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। कहां होता है? कॉर्निया और लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ये आंख को न्यूट्रिशन देता है। साथ साथ जब लाइट यहां से क्रॉस होती है इस लिक्विड से, तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो भाई हमने कॉर्निया से पास करवा लिया। कॉर्निया एक स्फेरिकल मस्कुलर पार्ट है जहां से लाइट एंटर करी। उसके बाद लाइट को कहां से पास होना पड़ता है? एक्वस ह्यूमर, जो कि एक लिक्विड है जो आंख को न्यूट्रिशन देता है, आई को, आपके आइरिस को, लेंस को, कॉर्निया को, सबको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ रिफ्रैक्शन का काम करता है लाइट के। रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो रिफ्रैक्शन का काम करता है। फिर जब जैसे ही एक्वस ह्यूमर के बाद जाती है तो भाई एक ब्लैक स्पॉट जो आंखों में देखते हो आप, ब्लैक स्पॉट, ये होता है आपका आइरिस। ब्लैक स्पॉट जो बनता है ये आइरिस होता है। सर ब्लैक स्पॉट क्या है? ये भी एक मस्कुलर पार्ट है आई का, मस्कुलर पार्ट। भाई ये क्या करता है? ये प्यूपल जो ब्लैक स्पॉट के अंदर देखोगे छोटा छोटा गोल गोल सा स्पॉट नजर आता है, वो आपका प्यूपल होता है। प्यूपल जहां से लाइट एंटर करती है आंखों के अंदर, प्यूपल जहां से लाइट, ये एरिया देखो, देखा बच्चों, ये सेक्शन जो है ना, ये सेक्शन, ये वाला, यही प्यूपल है। यहीं से लाइट एंटर करती है, यहीं से लाइट एंटर करती है लेंस के अंदर। तो भाई प्यूपल को बड़ा और छोटा कौन करता है? आइरिस। तो आइरिस क्या है? मस्कुलर एरिया है, मस्कुलर पार्ट है जो प्यूपल को बड़ा करता है, छोटा करता है। सर बड़ा और छोटा क्यों करता है प्यूपल को? तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हो कि पास की चीज देख रहे हो तो भी आपको दिख जा रही है, दूर की चीज देख रहे हो तो भी आपको दिख जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप पास की चीज देखते हो तो आपको फोकल लेंथ, जो फोकल लेंथ चाहिए होता है वो बहुत बड़ी नहीं चाहिए होता, छोटी फोकल लेंथ चाहिए होता है। तो क्या करता है भाई ये आइरिस? आइरिस आपकी आंख को, अब आपकी ये जो लेंस है, मतलब जो ये प्यूपल है, उसको और कम कर देता है। जैसे ही प्यूपल को कम किया आपका फोकल लेंथ कम हो जाता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि भाई रिलैक्स स्टेट में, क्योंकि पास की चीज देखनी है तो आंख को ज्यादा ताकत नहीं दिखानी है, तो रिलैक्स स्टेट में या जब लाइट बहुत तेज हो, रोशनी बहुत तेज हो, तो आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे ही आप अंधेरे से रोशनी में जाओ तो आपको अजीब सा आंखों में फील होने लगता है, जल्दी से आंखें एकदम झटका खाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे आप अंधेरे से रोशनी में जाते हो एट वंस, तो आपका आंख जो है, ये जो आइरिस, ये फैलता है, ठीक है, दूर की तरफ जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप उजाले से अंधेरे में जाते हो तो आपका प्यूपल जो ये है, आइरिस है, वो रिलैक्स हो जाता है। समझ में आया? मतलब जो आइरिस है ये आपका प्यूपल को बढ़ाता भी है, प्यूपल मतलब जहां से लाइट एंटर कर रही है, वो रीजन, वो जगह, उस प्यूपल को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। सर ऐसा क्यों करता है? बढ़ाता इसलिए है कि आप डिम लाइट में, कम लाइट में भी चीजें देख पाओ, इसलिए प्यूपल को बढ़ा देता है, ठीक है। ज्यादा लाइटें अंदर जाएं आंख के अंदर और आप देख पाओ, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइटें अंदर जाएंगी उतना क्लियर आप देख पाओगे। इसी वजह से आइरिस क्या करता है? प्यूपल जो ये एरिया जहां से लाइट जा रही है उसको बढ़ा देता है। कब? जब लाइट डिम होती है। और जब लाइट ब्राइट होती है, ब्राइट बहुत तेज, तो प्यूपल क्या करता है भाई? प्यूपल इस आइरिस इस प्यूपल को कम कर देता है। मतलब ये जगह जो है जहां से लाइट एंटर कर रही है, प्यूपल वाली जगह को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि भाई बहुत ज्यादा लाइटें हैं,
तो ज्यादा लाइट जाएंगी तो भी दिक्कत, इसलिए आंख को रिलैक्स कर देता है कि थोड़ी सी लाइटें जाए और रेटिना पे इमेज बन जाए। तो जो आइरिस है ये मस्कुलर पोर्शन होता है और प्यूपल ये रास्ता है आंख में घुसने का, ठीक है। तो आइरिस क्या कई जब प्यूपल को बढ़ाता भी है और घटाता भी है, किसके साथ, लाइट के अकॉर्डिंग। जब लाइट ज्यादा तो आइरिस क्या करेगा, खींच लेगा, प्यूपल को बढ़ा दिया, मतलब जब लाइट कम तो आइरिस मतलब डिम लाइट, कम लाइट में आइरिस प्यूपल को खींच लिया, दरवाजा बड़ा हो गया, अब ज्यादा से ज्यादा लाइट जा सकती है अंदर। लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा लाइट बाहर है तो आइरिस प्यूपल को रिलैक्स कर देगा, कम कर देगा, जिससे थोड़ी सी जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लाइट है उतनी चली जाए, बाकी ना जा पाए, ठीक है। तो ये काम है किसका, आइरिस का, और प्यूपल जानती हो वहां से लाइट जा रही है। तो इस तरीके से आइरिस और प्यूपल का काम हो गया। हमने कॉर्निया देख लिया जहां से लाइट पहले एंटर करता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, एक्वस ह्यूमर देखा जहां से लाइट क्रॉस होते हुए जाता है। एक्वस ह्यूमर लिक्विड पोर्शन है जो भाई न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है आंखों को, ठीक है, और रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करता है जो आपकी लाइट है, ठीक है। ये दो चीजें होगी भाई, डेंसर मीडियम है लिक्विड तो रिफ्रैक्शन होगा ही होगा, तो रिफ्रैक्शन भी करवाता है। फिर आपका आ गया प्यूपल, जो जगह है जहां से लाइट आंखों में घुसती है। आप ध्यान से शीशा लेके देखना, आपका पहले एक डार्क ब्लैक कलर होगा, उसके अंदर भी एक छोटा ब्लैक कलर होगा, जो उसके अंदर छोटा ब्लैक कलर होता है वहां से लाइट घुसती है, उसको प्यूपल बोलते हैं। और जो ये डार्क ब्लैक कलर है उसको आइरिस बोलते हैं। तो मतलब आइरिस के अंदर प्यूपल है, जो छोटी लाइट जहां से घुसने के लिए रास्ता है वो प्यूपल होता है। और ये बड़ा वाला ब्लैक कलर ये आइरिस होता है, उसके अंदर छोटा ब्लैक कलर वो प्यूपल होता है। तो ये प्यूपल के थ्रू लाइट जाती है। फिर लेंस की बात आ जाए भाई, अब ये आई लेंस पे हम पहुंच चुके हैं। तो आई लेंस क्या करता है सर, तो आई लेंस का काम क्या है भाई, जो भी लाइटें जा रही हैं उनको कहां फोकस कराना, उनको सारी लाइटों को रेटिना पे फोकस कराना। ये भाई आपका रेटिना है, ये पूरा जो सरफेस है आखिरी वाला आंख के पीछे, ये पूरा डार्क जोन, ध्यान देना, ये पूरा डार्क जोन यही आपका रेटिना है। स्क्रीन है, स्क्रीन जहां पे क्या इमेज बन रही है बच्चों, यही आपका रेटिना है। ये पूरा डार्क जोन पीछे, ये स्क्रीन पे काम करती है क्योंकि यहां क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है, रेटिना पे इमेज बनती है, तो ये स्क्रीन पे काम कर रही है। जो भी आंखों ने देखा, ठीक है, ये आपका लेंस जो लाइट को इस तरीके से फोकस करती है कि वो जाके रेटिना पे इमेज बना ले। और जैसे ही रेटिना पे इमेज बनी तो रेटिना पे क्या होते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं, सेंसरी नर्व, जिसको हम ऑप्टिक नर्व भी बोलते हैं। ऑप्टिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लाइट को सेंस कर पाती है। तो ये सेंसरी नर्व जो रेटिना पे इमेज बनी उसको सेंस करती है और उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती है। कौन सा सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाती है, और तुरंत भेजती किस तरफ, ब्रेन की तरफ। जैसे ही ब्रेन में जाती है वो सिग्नल, तो ब्रेन में सिग्नल पहुंचते ही ब्रेन चेक करता है क्या इस व्यक्ति को पहले देखा है कि नहीं देखा है। अगर देखा है तो ब्रेन बता देता है भैया ये तुम्हारे मामा है, पापा है, दादा है, दादी है, ये सब चीजें बता दिया। लेकिन अगर नहीं देखा तो ये बोलता भाई ये तो कोई अनजान आदमी है, ठीक है। इस तरीके से होता है भाई। तो ऑप्टिक नर्व का काम क्या है, ऑप्टिक नर्व जो होते हैं ये सेंस करते हैं। क्या सेंस करते हैं, कौन सी इमेज रेटिना पे बनी। तो भाई रेटिना में क्या क्या होता है, रेटिना में होता है सेंसिटिव नर्व, मतलब रेटिना में नर्व्स होते हैं ऑप्टिक नर्व जो सेंस करते हैं इमेज को और इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाते हैं। इमेज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना के ब्रेन की तरफ भेजते हैं और ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करता है और देखता है कि भाई ये कौन है। इस तरीके से आपका आई काम करता है। सर सब कुछ बता दिया लेकिन विट्रस ह्यूमर अभी भी छूटा हुआ है, विट्रस ह्यूमर। तो देखो यहां आपको क्या बताया था मैंने, कॉर्निया और आइरिस के बीच में एक्वस ह्यूमर है, कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर। लेंस के बाद रेटिना के पहले, लेंस के बाद रेटिना से पहले विट्रस ह्यूमर है। सर ये विट्रस ह्यूमर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। विट्रस ह्यूमर जो आपका यहां होता है ये भी एक लिक्विड है। क्या है, ये भी एक लिक्विड है जो आंखों को स्टेबल बना के रखता है, स्टेबल, ठीक है, कि आंखें स्टेबल रहें। साथ साथ जो आपका ये रेटिना है और ये जो क्या कहते हैं पूरा एरिया है, रेटिना है, इस तरफ का लेंस है, ये सीलियरी मसल्स है, इनको प्रोटीन मतलब इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है।
सर एक्वस ह्यूमर भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इस वाले एरिया को, और विट्रस ह्यूमर भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको सर? रेटिना वाले एरिया को, और इस पूरे आंख में इस वाली जगह को। ठीक है, तो एक्वस ह्यूमर का हमने काम देख लिया, एक्वस ह्यूमर का और विट्रस ह्यूमर का भी देख लिया। रेटिना हमने देखा क्या भाई, एक स्क्रीन है जहां पे इमेज बनती है, और रेटिना के पास क्या होता है भाई, ऑप्टिक्स नर्व होते हैं, सेंसरी नर्व होते हैं, जो आपके लाइट को सेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो रेटिना की बात देख ली सर, ये भी देख लिया, लेकिन सर ये ब्लाइंड स्पॉट और दिखाया आपने, ये क्या है? तो ब्लाइंड स्पॉट वो जगह है जहां से ऑप्टिक नर्व सारा सिग्नल लेके ब्रेन तक जाता है। तो ब्लाइंड स्पॉट क्या बच्चों? ब्लाइंड स्पॉट रेटिना पे एक जगह है जहां से सारा सिग्नल जो होता है रेटिना का, वो कहां जाता है? ब्रेन की तरफ जाता है। कौन लेके जाता है? ऑप्टिक नर्व लेके जाता है। किस फॉर्म में लेके जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में लेके जाता है। तो ये कहानी हुई सर। तो हमने देख लिया क्या भाई, आई का पूरा देख लिया, एक सीलियरी मसल्स बाकी रह गया। सर सीलियरी मसल्स क्या है? तो हमने अभी प्यूपल और आइरिस का संबंध देखा था कि भाई लाइट डिम होती है तो क्या करता है, आइरिस खींच के प्यूपल को बढ़ा देता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए और ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख पाए। लेकिन जब लाइट डार्क होती है तो प्यूपल आंख को रिलैक्स कर देता है, मतलब कम कर देता है प्यूपल को, आइरिस। ये तो हमने देख लिया था। लेकिन सीलियरी मसल्स क्या करते हैं? तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होती है तो भी रेटिना पे इमेज बन रही है, और जब कोई ऑब्जेक्ट पास है, मतलब आप पास की चीज को भी देख पा रहे हो, दूर की चीज को भी देख पा रहे हो। ये क्यों? ये चमत्कार इस सीलियरी मसल्स और इस लेंस के द्वारा होता है। सर कैसे? जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हमें रेटिना पे इमेज बनाने के लिए फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ता है। जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हमें रेटिना पे इमेज बनाने के लिए फोकल लेंथ बढ़ाना पड़ता है। और फोकल लेंथ कैसे बढ़ता है? ये सीलियरी मसल्स इस लेंस को खींच देते हैं, सीलियरी मसल्स, जो सीलियरी मसल्स है इस लेंस को खींच देते हैं। जैसे ही खींचते हैं तो इसका फोकल लेंथ बढ़ जाता है और इमेज रेटिना पे बन जाती है। और जब कोई पास का ऑब्जेक्ट होता है तो ये सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो लेंस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, और फिर उससे जो लाइट जाती है वो भी रेटिना पे इमेज बना देती है। मतलब सीलियरी मसल्स दूर की भी चीज और पास की भी चीज लेंस को कैसे करके अकोमोडेट करके, मतलब लेंस को छोटा बड़ा करके रेटिना पे इमेज बना देते हैं। सर ये होता कैसे है भाई? ये तो भाई नेचुरल काम है आंखों का, जो सीलियरी मसल्स करते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारा आई की चीजें देख ली है, आंखों के बारे में एक एक चीज को पढ़ लिया है। अब सर सारी चीजें पढ़ ली, सर अब अगला टॉपिक क्या? तो देखिए, नोट्स के लिए बिल्कुल चिंता नहीं, लेकिन बस लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो नए व्यूवर्स हैं उनको तो बहुत मजा आने वाला, तो वो भी लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक देंगे। और आप लोग भी भैया, पहला काम क्या है? लाइक एंड सब्सक्राइब, उसके बाद वॉच करना पूरे इस चैप्टर को। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सब देख लिया। अब हम थोड़े थोड़े पॉइंट लिख लें। पॉइंट लिखोगे कि मैं नोट्स भेजूं? लिख ही देता हूं भाई, चलो बैठा दो इसको। चलो, ये दो चीजें हमारी हो गई सर, आंखों के बारे में पूरी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम देख लेंगे क्या भाई, ये भाई क्या क्या है, कॉर्निया क्या है और ये क्या है। कॉर्निया के बारे में लिखते हैं, फिर से बताऊंगा बच्चों, ध्यान देना। कॉर्निया है, पार्ट्स ऑफ आइज पहले कर देता हूं, पार्ट्स ऑफ आइज, वहां से हम कॉर्निया और सारी चीजें लिखेंगे। पार्ट्स ऑफ, पार्ट ऑफ आई, आंखों के हिस्से। ठीक है बच्चों, पहला क्या है? कॉर्निया के बारे में लिखते हैं। कॉर्निया क्या है बच्चों? अभी बताया, स्फेरिकल मस्कुलर पार्ट है। ठीक है, ये क्या है? स्फेरिकल मस्कुलर पार्ट ऑफ आई। स्फेरिकल साथ साथ मस्कुलर पार्ट ऑफ आई का, जहां से लाइट एंटर करती है। ठीक है, फ्रॉम वेयर लाइट एंटर
इन दी आई, एंटर इन दी आई, मतलब जहां से आपकी लाइट आंखों में एंटर करती है। सर ये कॉर्निया हो गया, चलो अच्छी बात है, कॉर्निया हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या था आपका? सेकेंड पार्ट था प्यूपल आएगा। प्यूपल क्या है? प्यूपल बेसिकली, प्यूपल क्या है? प्यूपल एक रास्ता है जहां से लाइट लेंस पे जाके टकराती है। ठीक है, तो चलो हम आगे देख लेते हैं। पहले आइरिस देख लेते हैं, उसके बाद प्यूपल देखते हैं। ये कॉर्निया आपने देख लिया होगा। अब देखिए आइरिस की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। इधर हो जाता हूं मैं। आइरिस, सर आइरिस क्या है? तो आइरिस आपका क्या है? मस्कुलर डायफ्राम। क्या है भाई ये? आइरिस आपका डार्क मस्कुलर डायफ्राम, डार्क मस्कुलर डायफ्राम बिटवीन, ठीक है, बिटवीन किसके बीच में? कॉर्निया, कॉर्निया एंड लेंस ऑफ द आई, लेंस ऑफ द आई या प्यूपल। कॉर्निया एंड प्यूपल भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कॉर्निया और प्यूपल के बीच में होता है डार्क मस्कुलर डायफ्राम। इसका काम भी बताया हमने। काम क्या बताया? कि जब ज्यादा लाइट आती है, हाई ग्रेट अमाउंट ऑफ लाइट, तो क्या करता है ये आइरिस? आइरिस प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, कम कर देता है कि लाइट कम एंटर करे और इमेज बन जाए रेटिना पे। लेकिन जब डिम लाइट होती है, कम लाइट होती है, तो कॉर्निया प्यूपल को बढ़ा देता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर पाए प्यूपल के थ्रू और ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख पाए। तो ये काम क्या करता है भाई? काम, पहला काम डिम लाइट के समय, ठीक है, मतलब व्हेन लाइट इज लेस, लाइट इज लेस, ठीक है, इट क्या करता है? व्हेन लाइट इज लेस इट it make pupil large, it make pupil large so that light, more light enter in the eye, more light enter in the eye in order to see object clearly, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख पाए, साफ दिख पाए। तो जब डिम लाइट होगी तो वो आइरिस प्यूपल को बड़ा कर देगा कि ज्यादा लाइट अंदर जा पाए, क्योंकि प्यूपल रास्ता है, ज्यादा लाइट अंदर जा पाए तो वो क्लियरली ऑब्जेक्ट दिख पाए। और ये क्या? डार्क मस्कुलर डायफ्राम है। डार्क एरिया जो आंखों के ऊपर डार्क ब्लैक कलर देखते हो, यही है आइरिस। इसके अंदर एक और छोटा सा डार्क एरिया देखते हो, वो प्यूपल है, वो रास्ता है लेंस पे ले जाने का, किसको? लाइट को। तो भाई डिम लाइट में क्या करता है? ये क्लियर दिखाने की वजह से आपके प्यूपल को बढ़ा देता है। लेकिन जब लाइट इज ब्राइट, व्हेन लिख देता हूं भाई, क्लियर है, व्हेन लाइट इज ब्राइट, जब लाइट ज्यादा होती है, व्हेन द लाइट इज ब्राइट, तो क्या करता है भाई? इट क्या करता है? डिक्रीजेस द pupil, it decreases the pupil to make object visible
क्लियरली, पीपल को डिक्रीज करता जिससे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख पाए। इतना हो गया बच्चों, देख लेना ये दोनों चीज आइरिस के बारे में हो गया पूरी कहानी। अब अगले पार्ट पे हम बढ़ जाएंगे, क्या पीपल के बारे में बढ़ जाएंगे। पीपल क्या है, पीपल क्या है, पीपल एक रास्ता है लाइट को लेंस पे ले जाने का, ठीक है। तो हमने पीपल सारी चीजें पहले ही हमने पढ़ ली है, बस मैं ऐसे लिख दे रहा हूं आपको, वैसे भी आपको नोट्स मिलेगा, ठीक है। अब जब पीपल की बात आई तो मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा दिया सारी चीजें, बस ये मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनिएगा पीपल के बारे में। जहां समझ रहे हैं, एक बार की बात है कि एक लड़का था, ठीक है, एक लड़का था और वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। पढ़ाई मतलब पढ़ने वाली चीजें, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था। इसीलिए वो राजा महाराजाओं के यहाँ किस चीज का, घुड़सवार का काम करता था। राजा, पहले के जमाने में बड़े राजा लोग हुआ करते थे, उस समय की बात है। तो वो राजा महाराजाओं के यहाँ घुड़सवार के काम करता था, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको किससे, रानी जो थी, मतलब महल की जो रानी है उनकी बेटी थी, प्रिंसेस मतलब उनकी बेटी थी। क्या नाम था उनका, नाम तो खैर प्रिंसेस ही था, लेकिन हम उसको क्या बोल सकते हैं, राजा और रानी की पुत्री, इसको हम प्रिंसेस बोलते हैं। वो थी, उनसे हो गया प्यार भाई उसको। और क्योंकि प्रिंसेस जो थी वो घोड़े पे सवारी करने निकलती थी, और उनको सवारी कौन करवाता था, कौन भाई, यही घुड़सवार का बच्चा था जो ये घर सवारी करवाने निकालता था। तो ऐसे जाते जाते एक दिन दोनों को प्यार हो गया। लेकिन भाई वो तो है घुड़सवार का बच्चा, उसके पास तो भाई उसकी कोई औकात ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसके पास, शादी कैसे करे। और रानी है प्रिंसेस, बहुत बड़े महलों की रानी, तो भाई बड़ी दिक्कत होने लगी लड़के को। लेकिन सुनना बात, कहानी में ट्विस्ट, लेकिन लड़के ने ठान लिया कि भाई शादी करेंगे तो इसी से ही करेंगे, ठीक है। जैसा ठान लेते हो आप लोग कि भाई फाड़ देना, चीर देना बोर्ड को, तो ठान लिया शादी करेंगे इसी से करेंगे। लेकिन कैसे हो पाती, तो ये बहुत दिक्कत की बात हुई। लेकिन रानी को धीरे धीरे ये बात पता चली कि भाई उनकी बच्ची और घुड़सवार एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तो भाई चिंता हो गई रानी को कि भाई अगर राजा को पता चला तो वो घुड़सवार को मार देंगे, क्योंकि भाई वो बहुत गरीब घर का है और रानी बहुत बड़ी घर की। फिर कुछ समय बाद रानी ने राजा को बोला कि भाई प्रिंसेस की शादी करवा दीजिए। क्यों, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, और क्योंकि घुड़सवार जो है उसने, उन्होंने बताया नहीं घुड़सवार के बारे में, बस उसने बोला, हिंट दिया कि भाई बड़ी हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। राजा भी सोचे कि भाई रानी बड़ी हो गई है तो शादी कर देते हैं। तो उन्होंने बुलाया, सभा बैठाई। पहले स्वयंवर होता था कि जिसको रानी चुनेगी वही शादी करेंगे। स्वयंवर, हजारों राजा बैठे रहते थे और रानी देखती थी, चुनती थी कि इससे शादी करेंगे तो उससे शादी हो जाती थी। तो राजा ने स्वयंवर बुलवाया, सभा बैठी, बहुत सारे प्रिंस मतलब बहुत सारे राजाओं के बेटे आए, बैठे, वो हट्टे खट्टे बड़े बड़े तलवारबाजी में एक्सपर्ट सब आए। तो उनसे शादी के लिए बात हो रही थी, सब लोग सभा में आके बैठ गए। रानी बैठी, प्रिंसेस भी बैठी और राजा भी बैठे। अब भाई प्रिंसेस को पता चल गया कि उनकी शादी होने वाली है, तो वो तो दुखी, और वो भी डर रही थी कि अगर पापा को पता चला घुड़सवार के बारे में तो घुड़सवार को तो मार ही देंगे पापा। तो इसी वजह से उन्होंने बताया नहीं। फिर उन्होंने मन बनाया कि चलो भाई उसको बचाने के लिए शादी कर ही लेते हैं। तो ये बात हुई। तो लेकिन राजा ने कंपटीशन रखा कि भाई शादी उसी से होगी जो तलवारबाजी में एक्सपर्ट, जो सबको हराएगा, उससे शादी होगी। तो ये कंपटीशन सुन के घुड़सवार का जो बच्चा था उसने सोचा कि भाई मैं भी पार्ट लूंगा, मैं भी जोरों शोरों से जितना भी दिन बचा है, हफ्ते भर बचा है, तैयारी करूंगा और लड़ाई करूंगा। लेकिन भाई वो पतला दुबला घुड़सवार, उसको क्या आज तक तलवार उठाया नहीं, जब भारी तलवार उठाया तो गिर ही गया वो, तो भाई बहुत वीक था। लेकिन उसने ठान लिया था कि कुछ भी करके शादी करनी है, चाहे जो हो जाए। तो उसने जो भी बचा कुचा टाइम था अपने पापा के पास गया, पापा से पूछा क्या करूं। पापा ने बोला ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, अब तुमने ठान लिया है तो करो। तो उसने हफ्ते भर, 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते प्रैक्टिस किया तलवारबाजी, खूब प्रैक्टिस किया तलवारबाजी की। लेकिन भाई भारी तलवार कहाँ से उठा पाया बेचारा, दोनों हाथ से उठा के पेड़ों पे लड़ाई कर रहा था। वो भी तलवार भी ऐसी सूखी साकी मुर्ची खाई हुई, मतलब रस्टिंग लगा हुआ तलवार।
लेकिन भाई उसने सोच लिया था कि जब मरना है या मारना है, तो ये सोच के उसने प्रैक्टिस किया, हफ्ते भरी प्रैक्टिस किया। अब लेकिन उसको तलवारबाजी पूरी तरह आती नहीं थी, तो वो बस उस चांस में था कि भाई एक मौका मिल जाए, केवल एक मौका मिल जाए, सामने वाला गलती कर दे तो मैं उससे जीत जाऊंगा। बस वो एक मौके की तलाश में था, वो बस अपने किस्मत का एक सपोर्ट चाहता था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जब सभा में भाई घुड़सवार भी आ गया लड़ने के लिए। राजा ने देखा, राजा आग बबूले, ये घुड़सवार, ये घोड़े चलाने वाला आदमी मेरी रानी से कैसे शादी, मेरी बच्ची से कैसे शादी कर सकता है। बहुत गुस्से में राजा। लेकिन फिर सभा ने याद दिलाया कि भाई लड़के जो जीतेगा उसी से, आपने कंपटीशन रख दिया था कि जो जीतेगा तलवारबाजी में वो ही लड़ाई शादी करेगा, ये कंपटीशन था। वो उसने सुना, राजा ने कहा ठीक है चलो। राजा भी सोचे कि ये कैसे टिकेगा, इतने बलवान महाशाली जो बचपन से तलवारबाजी में की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे तो ये जीत ही नहीं पाएगा, एक तो सूखा सा छोटा सा लड़का। तो ये सब बात हो गई, तो फिर युद्ध शुरू हुआ। अब एक ऐसा था उसमें, मतलब राजा का लड़का प्रिंस था जो सबको हराता हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा हाथी की तरह सबको हराता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसको देख के भाई सब लोग तालियां बजा रहे हो, क्योंकि वो हजारों लोग को हरा दिया। उसके बाद बारी आई किसकी, घुड़सवार की। अगले दिन युद्ध होने को था। घुड़सवार तो सोच रहा था कि घुड़सवार का बच्चा जिस लड़ाई करने वाला था, वो सोच रहा था अब क्या होगा, या तो गए, तो सोच लिए थे राजा वाजा लोग अब तो ये मर ही जाना है, हर कोई सोच लिया था मर जाना है। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारा। उसने पूरी ईमानदारी के साथ, जो रात भर जितना भी उसके पास समय था, पूरी ईमानदारी के साथ उसने प्रैक्टिस किया। ठीक है, ये सोचे बगैर कि क्या होगा अगले दिन, क्या मैं बचूंगा कि मरूंगा, उसने सोच लिया जो होना होगा होगा। उसको सोचना ही नहीं रिजल्ट को, केवल मेरा काम क्या, जितना भी समय हमारे पास है पूरा एफर्ट डाल देना उस काम में। उसने पूरा एफर्ट डाला। लेकिन अगला वाला कौन, जो सबको हरा रहा था, जिससे युद्ध होने वाला था, वो ओवर कॉन्फिडेंट आ गया। वो सोचा ये पतला दुबला सा छोटा सा बालक क्या हराएगा मुझे। तो जब युद्ध शुरू हुआ, सबकी आंखें, रानी की बेटी की आंखें नम कि अब तो भाई ये तो गया। रानी भी सोची अब तो ये इसकी कहानी खत्म। सब कोई सोच रहा था कि वो कहानी खत्म। लेकिन वो अपनी छोटी, जितनी भी तो बड़ी तलवार पाया था, उसको लेके खड़ा हुआ। पतला सा छोटा सा, उसका आधा, मतलब जिससे लड़ाई करने वाला था उसका आधा था। लेकिन तब भी उसने इतनी हिम्मत जुटाई कि भाई लड़ूंगा, और जाके खड़ा हुआ तलवार लेके। अब भाई सामने उसको देख करके वो तो ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं क्या इसको तो कभी भी उड़ा सकता हूँ, इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। वो तलवार लेके हंस रहा था, अपनी वाहवाही ले रहा चारों तरफ से। लड़ाई शुरू, घंटी बजी, ठन। फिर क्या हुआ, उस तलवार जो क्या कहते हैं, घुड़सवार का बेटा था, उसको तो ज़्यादा तलवार आता नहीं था। लेकिन जैसे ही घंटी बजी, उसने अपनी आंख बंद की, जय हनुमान बोल के तलवार उठाई। पूरी शिद्दत से, भारी भरकम तलवार लेके आया था उस दिन, और जय हनुमान बोल के पूरी शिद्दत से तलवार तेजी से लहराते हुए उठाया। और जैसे आंख बंद ही था, तालियां बजने लगी चारों तरफ से। वो सोचा कि मैं गर्दन छुआ अपनी, बचा हूं कि नहीं बचा हूं, गर्दन उड़ तो नहीं गई मेरी। लेकिन जैसे ही आंख खोला, देखा सामने वाले की गर्दन जमीन पे। वो हैरान, ये हुआ कैसे। तो जिस समय उसने आंख बंद करके पूरी शिद्दत से जय हनुमान बोल के तलवार उठाई थी, उसी समय वो तलवार लहराते हुए जाके उसके गर्दन पे लगी, सामने वाले के गर्दन कट गई। बेल बजते ही, मतलब जो, और दूसरा वाला आदमी उस समय वाहवाही ले रहा था। वो सोच रहा था कभी भी मार दूंगा मैं इसे, तो वो वाहवाही ले रहा था। वो तलवार उसके बगल में रखी हुई थी, तलवार उसने निकाला भी नहीं, वाहवाही ले रहा था। और लेकिन उस 1 मिनट का उसने फायदा उठाया घुड़सवार ने, पूरी शिद्दत से के साथ, जितनी शरीर में ताकत थी पूरी जान लगा के तलवार उठाया। और जैसे ही तलवार उठाया, सामने वाले का गर्दन धड़ से अलग ही हो गया। तो भाई यहाँ से क्या सीख मिली, ये बताओ। यहाँ से ये सीख मिली कि भाई प्यार नहीं करना चाहिए मतलब नहीं भाई, ये बहुत लोग सीखे होंगे, लेकिन ये सीख नहीं। यहाँ से मेन सीख क्या मिली कि हमारे पास जितना भी समय है, हमें पूरी शिद्दत के साथ भिड़ जाना चाहिए अपनी तैयारी में, बगैर सोचे कि क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या आएगा, पास फेल, ये तो बात की बातें हैं। क्या पता वो एक लम्हा जो सामने वाला, जो अभी तक प्रैक्टिस करते आया, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और वो सोचे मैं तो पास ही हो जाऊंगा, मैं तो टॉप ही कर जाऊंगा। वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और वो पढ़ाई छोड़ दे। और क्या पता आपका वो एक चांस
जो वो उस ओवर कॉन्फिडेंट के लड़के को बाहर करके और आपकी जगह बना सकता है रिजल्ट में। इसलिए वो एक चांस के लिए आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, तो हमने आज पूरी आई देख ही ली थी, प्यूपल कॉर्निया देख ही लिया था, विस्कस ह्यूमर सारी चीजें देख ही ली है। अब नोट्स आपका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो बाय।